रिजल्ट देख लिया ना बॉस, कितनी चौंकाने वाली रिजल्ट आई है। सरकार बना रहे थे सब लोग, सरकार बना रहे थे। लेकिन खैर सबसे पहले मैं ये बोल दूं कि ये जो हार हुई है बिहार में, ये तेजस्वी यादव की हार नहीं हुई है। ये हार हुई है तेजस्वी यादव की कांग्रेस पे भरोसा करने की वजह से हार हुई है। तेजस्वी यादव ने अकेले अपने दम पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसमें कोई शक नहीं है। एक दिन में जितनी ज्यादा उन्होंने रैलियां की या जितना उन्होंने ताकत झोंका, ये बहुत ही काबिले तारीफ है तेजस्वी यादव जी की। मेरे दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, मैं उनकी तारीफ करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ने उनका लुटिया डुबा दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो बैसाखी के सहारे जो है बिहार में चल रही थी और खुद भी गई, तेजस्वी यादव जी को भी लेके चली गई। आज जो लोग हम लोग को बोलते थे कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, बोलो, खूब बोलो, जितना बोलना है बोलो। लेकिन जानते हो ओवैसी साहब ने कितनी सीट लाई है? 5 सीट लाई है ओवैसी साहब ने, 5 सीट। और हमारी हैदराबाद में जो सीट है वो सिर्फ 7 सीट है। और हम बिहार में आ गए और 5 सीट हम लाके दिखा दिए बिहार में। अल्हम्दुलिल्लाह उन 5 जगह के वोटर्स का शुक्रिया। और हम जहां नहीं जीत पाए वहां के भी वोटर्स का शुक्रिया कि आपने वोट दिया। और 2 सीट और अगर हम जीते तो और अच्छा रहता, बहुत ज्यादा खुशी होती। जिसमें एक किशनगंज जहां से कमरुल हुदा साहब थे और एक अररिया जहां से हमारे राशिद अनवर भाई थे। लेकिन वो नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, आवाम का जो मैंडेट हुआ उसको कबूल करते। और 5 सीट जो धमाकेदार हमारी जीत हुई है, जिसके जश्न में हम सब लोग चूर है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बताएं, बोल नहीं सकते हैं। और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ओवैसी जिम्मेदार है। अरे भाई, ओवैसी साहब जिम्मेदार है? तुम्हारे कांग्रेस की वजह से, तुम्हारे कुछ लोगों की वजह से आज एमआईएम को 2-3 सीट कम आई है और तुम कहते हो कि ओवैसी जिम्मेदार है। हाँ, 1 मिनट। हाँ, तो तुम्हारे जो है कुछ लोगों की वजह से और तुम्हारे कांग्रेस के लड़ने की वजह से आज एमआईएम का 1-2 सीट कम आया, नहीं तो एमआईएम का और सीट आता, अररिया भी आता, किशनगंज भी आता और भी आता। समझ गए? और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दरभंगा में क्या हुआ बॉस? दरभंगा में तो ओवैसी साहब नहीं गए थे लड़ने के लिए, क्यों हार गए? पूरा का पूरा सीट, 1 सीट जीते। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हार गए, अपना सीट नहीं बचा पाए। और एक बात, आफ्ताब आलम जैसे नेक इंसान को, सच्चे इंसान को, जो बेचारा राजनीति कम और सेवा ज्यादा करता है, औराई विधानसभा से आफ्ताब भाई को बेचारा लोगों ने हरा दिया। क्यों नहीं यादव वोट दिया वहां पर? मुस्लिम यादव जो करते हो, क्यों नहीं यादव लोग वोट दिया वहां? या दूसरे कास्ट के लोग क्यों नहीं आफ्ताब भाई को वोट दिया? औराई में क्यों हरा दिया उसको? इतनी बुरी हार हुई है आफ्ताब भाई की, कौन जिम्मेदार है? अरे कब तक वो वैसी फोबिया करते रहोगे, गाली देते रहोगे? दो, जितना गाली देना हो दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। और ओवैसी साहब नहीं, आवाम के चाहने वाले हैं और रहेंगे, काम करते रहेंगे। अल्लाह ने 5 सीट पे हमको कामयाबी दिया है। जो हमारी जो सीमांचल के आवाम है, मैंने पहले भी कहा था कि ये जीत सीमांचल की जीत होगी। और आप देखो किस तरह से ये 5 सीट जो है ना पूरे बिहार के 238 पे भारी होगा इंशाअल्लाह ताला। देखना आप लोग कैसे भारी होगा। अरे लाख आप लोगों को मैंने कितनी अपने स्पीचेस में बोला कि भाई सरकार तुम नहीं बना सकते, मुसलमानों की हैसियत ही नहीं है कि मुसलमान सरकार बना सके। आप उतनी तादाद में नहीं है। आप तब सरकार बनाइएगा जब दूसरे भी लोग आके आपका साथ देगा। लेकिन नहीं, आज तेजस्वी यादव जी ने एक गलती किया, जिनको मैं बोलूंगा कि उनसे मिस्टेक हुआ। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी को निकाले, सब पूरा मल्ला एक तरफा हो गया, पूरा सहनी एक तरफा हो गया। कहां चला गया भाई आपका यादव वोटर? मुसलमान को कब तक जिम्मेदार ठहराओगे? कहां चला गया आपका यादव वोटर? सारा का सारा दे दिया बीजेपी को वोट, चंद लोगों को छोड़ के। मैं पूरे यादव में मतलब 100% की बात नहीं करूंगा, चंद लोगों को छोड़ के सारा का सारा दे दिया, बीजेपी को वोट दे दिया। कहां चला गया आपका सेकुलरिज्म? मैं बार बार ये कहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म का ढोंड पीटती है सिर्फ। और ये जो बिहार में जो तेजस्वी यादव की हार हुई है, इसका जिम्मेदार सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी है, न कि तेजस्वी यादव। इसलिए मैं आरजेडी वालों से ये कहना चाहता हूं कि आरजेडी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। पर्सनली मैं तेजस्वी यादव जी की तारीफ करता हूं कि आपने वाकई पूरी ताकत झोंकी, बहुत अच्छा आपने परफॉर्मेंस किया। लेकिन कांग्रेस के चक्कर में पड़ के समाजवादी पार्टी का लुटिया डूबा था उत्तर प्रदेश में, और बिहार में भी इनका लुटिया डूब गया। जीतने इतना अच्छा माहौल था, बिहार से बीजेपी के प्रभारी लोग चले गए बिहार छोड़ के, एक तरफा माहौल हो चुका था बिहार में तेजस्वी यादव जी का। लेकिन क्या हुआ? नतीजा यही हुआ जो आज हम लोगों ने देखा। और मैं फिर से कहता हूं मुस्लिम समाज को, अपने अल्पसंख्यक समाज को, कि भाई ये सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी उठाना छोड़ो, अच्छों का साथ दो, इंसानियत का साथ दो। हिंदू मुसलमान के चक्कर में, सिख ईसाई के चक्कर में मत रहो, मुसलमान यादव के चक्कर में मत रहो। इंसान बनो और इंसान बन के काम करो। आज हम लोग, हमारे कायद अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते थे कि हम जिस बेसिस पे लड़ते हैं ना, जब हम लोग 2015 में लड़े तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। हम 6 सीट पे लड़े, 6 का 6 हार गए। तो उन लोगों ने उनसे सवाल किया, मीडिया वालों ने, उन्होंने कहा कि हम पहले हारते हैं
फिर हराते हैं, उसके बाद जीतते हैं। तो आज वही साबित हुआ, हम हार गए, फिर हराए और आज हम जीते अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। आप अच्छे इंसान का साथ दो, किसी पार्टी की तरफ मत जाओ। आज देखो मशकूर उस्मानी कितना टैलेंटेड, मैं उनके टैलेंट की कदर करता हूं जाले से, लेकिन क्या हुआ, क्यों नहीं जीत पाया, वो हार गया। केवटी से अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हारे, और तो और फराज भाई हारे दरभंगा से। क्या काबिलियत थी फराज भाई के अंदर, जेडीयू पार्टी में थे, ठीक है, अलग बात है। मैं पर्सनल लेवल पे बात कर रहा हूं, पार्टी लेवल पे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको भी लोगों ने हरा दिया। तो सवाल यही है ना। उसके बाद आप देखिए कि आपका कांटी में क्या हुआ, कांटी में भी वही हुआ, अजीत कुमार वहां से जीता मुजफ्फरपुर कांटी से, और मुजफ्फरपुर में भी विजेंद्र चौधरी एकदम समझिए कि थोड़े बहुत वोट से ही वो जीत पाया, नहीं तो सुरेश शर्मा फिर वहां से जीतने जा रहा था। तो ये सारी चीज आप लोगों के सामने है, लेकिन आप लोग समझिएगा नहीं। आप लोगों को तो सरकार बनानी थी। मैं अपने हर स्पीच में कहता था कि सरकार नहीं बना सकते, आप आवाज बनाइए। मैं अपने हर स्पीच में ये कहता था, लेकिन आप लोगों ने ना तो आवाज बनाया ना सरकार बनाया, और हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 सीट हमको आ गया। अब आप लोग कहिएगा कि 5 सीट में गए, अरे भाई अब हम 5 सीट जीते हैं तो क्या हम जिम्मेदार हैं उसके? हम जिम्मेदार हैं, हम गलती कर दिए 5 सीट जीतकर। और अररिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शानदार जीत जो कि हाथ में हुई है, और इसका क्रेडिट मैं राशिद अनवर साहब को देना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह राशिद अनवर साहब ने पूरे अररिया जिला में एमआईएम पार्टी को खड़ा किया, और बहुत सारे लोगों ने उनकी मदद भी की, ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत सारे लोगों ने उनके साथ भी दिया। और आज जोकीहाट विधानसभा सीट हम लोग सिर्फ 12 से 15 दिन की मेहनत में अल्हम्दुलिल्लाह वो जीते। शाहनवाज भाई पहले भी विधायक थे, लेकिन यही आरजेडी पार्टी 2 घर में जो है दोनों भाइयों में लड़ाई कराने की कोशिश किया, लेकिन वो नहीं हुआ। पब्लिक वहां की समझदार निकली और शाहनवाज भाई को वोट देकर कामयाब की। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि जात पात में कब तक पड़िएगा, इसीलिए अच्छे इंसान को चुनिए। कब तक लड़ोगे भाई, सरकार बना, इसकी बनाना है, उसकी बनाना है। अच्छा 2024 अब आएगा लोकसभा इलेक्शन, फिर आप बोलेगा मोदी को हराना है, मोदी को हराना है, कांग्रेस को। अरे भाई तो कांग्रेस उस काबिल बनेगा तब ना। राहुल गांधी के अंदर वो काबिलियत ही नहीं है, वो नहीं जीत पाते हैं। तेजस्वी यादव के अंदर काबिलियत थी, उन्होंने मेहनत किया। राहुल गांधी के अंदर वो काबिलियत नहीं है, इसीलिए फिर 2024 आएगा, फिर पूरा मुसलमान नहीं 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 भाई, नहीं 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 नहीं, हम तो किसको, बीजेपी को हराना। अरे भाई जिंदगी बीत जाएगी, नहीं हरा पाओगे जब तक और भी दूसरे कम्युनिटी कास्ट के लोग नहीं आएंगे साथ में। आज इसीलिए सीमांचल में अल्हम्दुलिल्लाह पतंग उड़ रहा है। 5 सीट हमने जीता, हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। 5 सीट हमने जीता। कमरुल हुदा साहब जीते थे, लेकिन वो हार गए, कोई बात नहीं है। राशिद अनवर साहब का पहला इलेक्शन था, और अररिया में एमआईएम पहली बार इलेक्शन लड़ी, तो वो भी सीट हार गए, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे जोश और हमारा जज्बा बुलंदियों पर है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि हमने 5 सीट अल्हम्दुलिल्लाह जीता है, और ये 5 सीट पूरे सीमांचल नहीं, पूरे बिहार की कामयाबी होगी। इसीलिए मैं आप लोगों को ये कहता हूं भाई कि बहुत हो गया, अब मत करो ये सब। कितना ओवैसी को गाली दोगे? देते रहो, जितना गाली देना दो। जिसको अल्लाह इज्जत देना चाहता है उसको इज्जत मिलती ही है, और आज यही रीजन है कि अल्हम्दुलिल्लाह ओवैसी साहब को अल्लाह ने इज्जत दिया और 5 सीट हम जीते। और हम लोग आएंगे हैदराबाद बहुत जल्द, सब अपने एमएलए को इंशाल्लाह पुदीने का माला पहनाएंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला बातचीत होती रहेगी। अब जश्न मनाने की तैयारी है, जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, अररिया वालों का भी शुक्रिया कि आपने राशिद अनवर साहब को जो वोट दिया, उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। हम लड़ेंगे, हम हारेंगे नहीं इंशाल्लाह। हम अररिया में फिर लोकसभा भी लड़ेंगे, विधानसभा भी लड़ेंगे, सब लड़ेंगे इंशाल्लाह। 5 सीट हम जीत गए, बहुत है भाई, फिर इंशाल्लाह लड़ेंगे, फिर जीतेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।